जय गुरुदेव। सप्ताह की शुरुआत ऐसे होती है जैसे सुबह की पहली किरण समुद्र पर गिरती हो। थोड़ी ठंडक, थोड़ी नमी और एक शांति जो भीतर उतर जाती है। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह भावनाओं, आत्मविश्वास और स्थिरता का है। आपका मन इस सप्ताह एक समुद्र की तरह है। ऊपर लहरें हैं पर भीतर गहराई में एक अद्भुत स्थिरता। ग्रह कह रहे हैं, अब अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी नहीं, शक्ति बनाओ। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी दबाएं ताकि हर सप्ताह का यह ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय पर पहुंचे। और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ग्रहों की स्थिति जैसे आकाश की कहानी। सूर्य तुला में है, आपके चौथे भाव में, जो घर, परिवार और मानसिक शांति का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अब आपके मन के घर में प्रकाश फैला रही हैं। मंगल भी तुला में है, आपको सक्रिय बना रहा है। घर और करियर के बीच संतुलन सिखा रहा है। मंगल की अग्नि और कर्क का जल, ये मेल संतुलन की परीक्षा है। बुध वृश्चिक में है, आपके पंचम भाव में, जो आपकी रचनात्मकता और भावनाओं को गहराई दे रहे हैं। शुक्र कन्या में है, आपके तीसरे भाव में, संबंधों में कोमलता और संवाद में मिठास ला रहे हैं। गुरु आपकी ही राशि कर्क में है, उनकी दृष्टि आपके भीतर के आत्मविश्वास को पुष्ट कर रही है। और शनि मीन में वक्री होकर आपको आध्यात्मिक स्थिरता की ओर बुला रहे हैं। कर्म और करियर जैसे ज्वार और भाटा। सप्ताह की शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव दिखेंगे, कभी जोश, कभी थकान, और यही परिवर्तन आपके काम में निखार लाएगा। सूर्य और मंगल चौथे भाव में है, जो कार्यस्थल पर ऊर्जा और जिम्मेदारी दोनों बढ़ाएंगे। वह आपके निर्णय अब अधिक व्यावहारिक होंगे। जो लोग प्रबंधन, शिक्षा या गृह संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए यह सप्ताह फलदायी रहेगा। 23 और 24 अक्टूबर के बीच किसी वरिष्ठ से सहयोग या मान्यता मिलने की संभावना है। गुरु का प्रभाव आपको नेतृत्व और सम्मान देगा। यदि आप घर से काम करते हैं तो इस सप्ताह सफलता आपके द्वार पर दस्तक देगी। यह समय है अपने कौशल को निखारने का, न कि दूसरों से तुलना करने का। धन और वित्त शांत किंतु प्रवाहमान। गुरु की उपस्थिति आर्थिक दृष्टि से शुभ है। घरेलू निवेश या संपत्ति से लाभ संभव है। यदि आप किसी पुराने प्रोजेक्ट या फंड से जुड़े हैं तो अब उसका प्रतिफल मिलने लगेगा। राहु एकादश भाव में है, जो अप्रत्याशित आय या सामाजिक संपर्कों से लाभ देगा। हालांकि मंगल का प्रभाव बताता है खर्च बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से घर या वाहन पर। सप्ताह का मध्य संयम का समय है। कर्ज या बड़ी खरीदारी को फिलहाल टालें। धन का प्रवाह बना रहेगा, पर बचत में बुद्धिमानी दिखाएं। प्रेम और संबंध, हृदय की लहरें। कर्क राशि के जातक जानते हैं, प्रेम उनके लिए केवल भावना नहीं, एक पूजा है। इस सप्ताह बुध और शुक्र का मेल आपके दिल की बातों को शब्द देगा। आपका प्रेम गहराई लेगा, पर साथ ही स्पष्टता की मांग करेगा। विवाहित जातकों के लिए सूर्य और मंगल के कारण घर के मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, पर संवाद और स्नेह से सब संतुलित रहेगा। अविवाहितों के लिए यह सप्ताह प्रेम का संकेत
लाता है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी संवेदनशीलता को समझे और उसे अपनाए। सप्ताह के अंत में चंद्रमा की स्थिति भावनाओं में शांति और आत्मीयता लाएगी। स्वास्थ्य और मन स्थिरता का समय। आपका स्वास्थ्य इस सप्ताह काफी हद तक आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करेगा। सूर्य और मंगल का प्रभाव बताता है। आराम और आत्म देखभाल आवश्यक है। ध्यान, प्राणायाम और जल तत्वों से जुड़ाव आपके लिए वरदान साबित होगा। गुरु की कृपा मानसिक शांति देगी। शुभ रत्न मोती पर्ल मन की स्थिरता और आत्मविश्वास के लिए। क्रिस्टल सेलेनाइट या मून स्टोन भावनात्मक शुद्धता के लिए। रुद्राक्ष दो मुखी रुद्राक्ष रिश्तों में सामंजस्य के लिए। परिवार और समाज अपनापन की ऊष्मा। सूर्य और गुरु दोनों का प्रभाव परिवार को केंद्र में लाता है। आप घर के सदस्यों के साथ गहराई से जुड़ेंगे। किसी पुराने मतभेद का समाधान संभव है। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। घर में कोई धार्मिक कार्य या छोटा उत्सव संभव है। यह सप्ताह घर की ऊर्जा को पुनः पवित्र बनाएगा। समाज में आपकी छवि मजबूत होगी। किसी सामाजिक कार्य या सहयोग से मन की तृप्ति मिलेगी। सप्ताह का सार 20-22 अक्टूबर काम और घर में संतुलन की परीक्षा। 23-24 अक्टूबर आर्थिक लाभ और संबंधों की प्रगति। 25-26 अक्टूबर मानसिक शांति और पारिवारिक आनंद। सप्ताह की रेटिंग 10 में से 8, 9 अंक। कारण स्थिरता, पारिवारिक सुख और भावनात्मक परिपक्वता का संगम। उपाय और अनुष्ठान। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें। दूध से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंद्रमा की कृपा के लिए सफेद वस्त्र धारण करें। शनिवार की शाम घर के उत्तर दिशा में दीपक जलाएं और रविवार को किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें। जीवन में कल्याण के लिए व्यावहारिक सुझाव। हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, मन शांत रहेगा। सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ बिना किसी उद्देश्य के समय बिताएं। किसी मित्र या रिश्तेदार को धन्यवाद दें। कभी कभी एक शब्द भी संबंधों को पुनर्जीवित कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को बोझ नहीं वरदान समझें। वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय कर चंद्र राशि के मित्रों, यह सप्ताह आपको यह सिखाने आया है कि भावनाओं में बहना कमजोरी नहीं, पर उन्हें दिशा देना ही परिपक्वता है। ग्रह आपका मार्ग दिखा सकते हैं, पर चलना आपका धर्म है और कर्क का धर्म है प्रेम से जुड़ना, करुणा से जीना। अगर यह राशिफल आपके लिए उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। और अगर आप व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो मुझे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हरि ओम तत्सत। नमस्ते।